ठाकुर जी ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से इस जीव से प्रीति करते हैं और इस जीव को अपना मृत्युवत व्यवहार रखते हैं। हर एक जगह उसको चेताते रहते हैं। यह जीव चेतता नहीं है। कहीं आपको रोग दे देंगे बड़े भयंकर, आपको लगेगा हमको एक कष्ट हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी उसके माध्यम से आपको चेताना चाहते हैं कि जिस शरीर आदि में आप इतनी आसक्ति कर बैठे हो, ये शरीर तो रुग्णशील है, कुछ दिन तक ही ये सही रहेगा, इसके बाद इसको जाना है, चेता रहे हैं। ठाकुर जी आपको बड़ी विपत्तियां दे देते हैं जीवन में। आपको लगता है बड़ा कष्ट है, हमको तो धन ही नहीं मिल रहा है, हमको कुछ प्राप्ति नहीं, आप बड़े कष्ट में रहोगे, लेकिन ठाकुर जी उस समय उस परिस्थिति से संसार का सारा ज्ञान करा देते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी लोग अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट पदों पर बैठे होंगे, जितने भी ऊंचे से ऊंचे पदों पर गए होंगे, उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन काल में बड़ी विपत्तियां देखी होंगी, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरे होंगे, तब जाकर के वह उस स्थिति में पहुंचते हैं। और जिसके जीवन में प्रारंभ से ही धन वैभव आदि की स्थिति भरपूर मात्रा में रही होगी, उनकी संतानें कम ही उस स्थितियों पर पहुंचती हैं, क्योंकि उनको तो वह चाह रहती नहीं है, संकल्प सिद्ध ही नहीं हो पाता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के प्रति कोई संकल्प सिद्धि का व्यवहार नहीं बन पाता है। तो ठाकुर जी को जिसको जब कृपा करनी होती है तो आपकी अनुकूल परिस्थितियों का हरण कर देते हैं, आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में तपाते हैं। जब स्वर्ण की कांचन युक्त स्थिति हम लोग देखते हैं, चमचमाता हुआ हम लोग स्वर्ण पहनते हैं, लेकिन आप उसकी जब वो कुट पिट करके बनता है उस स्थिति को देखेंगे तो उसको पहले तपाया जाता है, आग में गर्म कर दिया जाता है, फिर उसको कूट करके ऐसा धवल बनाया जाता है, कांचन शुद्ध हो जाता है। फिर जाकर के जब हम लोग धारण करते हैं, फिर उसको मोड़ा जाता है, एक एक उसके बिंदुओं से उसको चुनते हैं, सुनार लोग बनाते हैं, फिर गहना जब व्यक्ति पहनता है तो कैसे हम उससे सुसज्जित हो जाते हैं। ऐसे ही जब कोई अस्त्र आदि बनता है तो उसको कितनी कुटाई पिटाई करके उसकी धार लगानी पड़ती है, फिर उससे बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो यह भक्त को जब भगवान निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों को दे देते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में वह व्यक्ति जब अपना जीवन जीता है, वो भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, फिर उनके नित्य धाम की प्राप्ति होती है। यह 84 कोष की जो यात्रा है जन्म मरण आदि की, यह सब 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है जीव, और ठाकुर जी के परम धाम को प्राप्त होता है।